एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुजी और माशा शॉपिंग करके वापस आ चुके थे और यहाँ पर माशा प्रेसिडेंट केंजाकी से पूछती है कि क्या वो इस सॉफ्टवेयर को यहाँ स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस में रख सकती है। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके बाद केंजाकी कुजी से कहता है इसके साथ शॉपिंग जाने के लिए शुक्रिया, अगर ये अकेली रहती तो ना यानी किसी शॉपिंग करती, स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस को कोई खिलौना घर बना देती। वैसे क्या तुम अब भी स्टूडेंट काउंसलिंग में ज्वाइन नहीं होना चाहते? कुजी कहता है नहीं, लेकिन मैं कभी कभार आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। यह बात सुन माशा कहते हैं कि कुजी का नाम मेंबर लिस्ट में लिख देना चाहिए। केंजाकी भी उसकी बात से एग्री करता है। तो कुजी पूछता है मुझे यूकी का कुछ समझ आता है, लेकिन प्रेसिडेंट आप क्यों चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन करूँ? सो केंजाकी पूछता है आखिर तुम ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हारे जूनियर हाई स्कूल में तुमने वाइस प्रेसिडेंट बनकर काफी सारे आउटस्टैंडिंग काम किए हैं। कुजी कहता है वाइस प्रेसिडेंट बनने की उसकी उस वक्त मेरी कुछ अलग वजह थी। केंजाकी कहता है तो चलते रहने में क्या दिक्कत है? मैं प्रेसिडेंट इसलिए बना ताकि मैं उस लड़की को पा सकूं, इसे मैं पसंद करता हूँ। और इसके बाद केंजाकी कुजी को एक तस्वीर दिखाता है और कुजी ये जान हैरान होता है कि यह तस्वीर केंजाकी की है। केंजाकी कहता है आज से 2 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था। फोर्थ ग्रेड हर एक चीज में मैं हमेशा पीछे रहता था, लेकिन इसके बाद मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और फिर उसे पाने के लिए मैंने मेहनत की और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। द करंट वाइस प्रेसिडेंट चिसाकी सारायामा, उसको पाने के लिए मैंने खुद में बहुत बदलाव किए और प्रेसिडेंट बनना भी उन्हीं बदलाव में से था। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ चलते रहने में कोई बुराई नहीं है। और माशा ने भी स्टूडेंट काउंसलिंग को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि चिसाकी ने उसे इनवाइट किया था। सो माशा कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुम स्टूडेंट काउंसलिंग को किसी भी वजह से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार। यह बात सुन केंजाकी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तुम मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट थे कुजी उस वक्त तुमने यूकी के साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन ऐसा करके तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। और यह बात सुन कुजी को अपने मिडिल स्कूल का एक लंबा याद आता है जहाँ उसकी बहन यूकी उसे कहती है भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना। और अब केंजाकी कहता है अगर तुम स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन करते हो तो मैं माशा हम सभी तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तो अब कुजी कहता है मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। और इसके बाद कुजी सोचने लगता है स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन करने की मेरी चाहत, लेकिन तभी वो पूछता है कि आलिया कहाँ है? केंजाकी बताता है कि वो सॉकर क्लब और बेसबॉल क्लब के बीच एक मुद्दा सुलझाने गई है। अपने एनुअल हंटर स्कूल कंपटीशन के लिए काफी वक्त से बेसबॉल क्लब फील्ड पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार सॉकर क्लब के मेंबर्स भी एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि बेसबॉल क्लब फील्ड उन्हें दे दे। और अब दोनों क्लब में से कोई भी फील्ड को अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहता। और तभी माशा बताते हैं कि बेसबॉल क्लब का कैप्टन बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि वह कई बार टीवी पर भी आ चुका है। वैसे तुम ऐसे मुद्दे को सुलझाने के लिए चिसाकी जाती है, लेकिन आज वो क्लब के साथ थोड़ी बिजी है, इसीलिए मैंने आलिया को भेज दिया, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होने वाला। यह बात सुनने के बाद कुछ बाहर आकर कहता है शायद से मुझे देखने के लिए जाना चाहिए कि कहीं वो लड़ाई तो नहीं कर रहे। अब इसके बाद हम उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब होते हैं और आलिया भी होती है। और यहाँ इन दोनों क्लब के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी हो रही थी। तो आलिया उन्हें कहती है आप दोनों शांत हो जाए, इस तरह से बहस करना सही नहीं है। तो एक लड़का पूछता है तो हम क्या करें आलिया? आलिया कहती है कैसा रहेगा अगर हम नदी किनारे की फील्ड को यूज करें? बात सुन सॉकर टीम कहती है यही सही कहा, तुमने बेसबॉल क्लब वही जाकर प्रैक्टिस करेगा। बेसबॉल क्लब कहता है अरे हम क्यों जाए, वहाँ तुम भी जा सकते हो। और वहाँ जाके दोनों ही इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि नदी किनारे की फील्ड की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। और यहाँ फिर से इन दोनों क्लब के बीच बहस होने लगती है, लेकिन दोनों क्लब के कैप्टन ही बिल्कुल शांत होते हैं। अब इस बहस से बेचारे आलिया की हालत बेहाल होने लगती है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। और यहाँ आलिया अपने बचपन को याद करते हुए फिर से सोचती है यहाँ कोई मेरी बात नहीं मानने वाला, शायद से दूसरों से उम्मीदें रखना हमेशा गलत ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं अपने बिहेवियर की वजह से दूसरों को समझ नहीं पाती ना कि इसी को अपने करीब आने देती हूँ और ना मैं खुद किसी के करीब जाती हूँ। और शायद से मेरे ऐसे होने की वजह से कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, शायद मैं हमेशा अकेली रहने वाली हूँ। और मैं मानती हूँ कि यह बात सब मैंने खुद चुना है, लेकिन और यहाँ और रशियन में कहती है प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। और अगले ही सीन में वहाँ एंट्री आता है हमारा कुजी। हेलो माफ करना अगर मैं अपनी टांग बीच में अड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसलिंग से वो जेंडर अफेयर ऑफिसर मासासी का कुजी। अब हमें कुछ लम्हों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुजी उसी और जा रहा था जहाँ उन दोनों क्लब के बीच बहस हो रही थी। वहाँ जाकर वो देखता है कि आलिया उन दोनों क्लब को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। ये सब देख कुजी को बुरा लगता है, लेकिन
इससे आलिया को एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वह सुनता है कि रशियन में आलिया मदद मांग रही है। यह सुन वह कहता है, इसी वजह से तुम हमेशा अकेली रहती हो, इस तरह से मदद मांगना कि कोई तुम्हें समझाना सके। और इसके बाद वह की मदद के लिए जाता है और अकुजे आकर कहता है, मुझे प्रेसिडेंट के जरिए पता चला कि तुम दोनों क्लब के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही है कि कौन स्कूल फील्ड पर खेलेगा और कैसा रहेगा अगर बेसबॉल क्लब नदी किनारे प्रैक्टिस करे, क्योंकि सॉकर क्लब में ज्यादा लोग हैं। लेकिन बदले सॉकर क्लब में से कुछ लोग बेसबॉल क्लब की मदद करेंगे। लेकिन कुजे की बात से दोनों ही क्लब इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी सॉकर क्लब की एक लड़की कहती है, अगर हम मैनेजर्स बेसबॉल क्लब की मदद के लिए जाए तो उसकी बात से बाकी दो लड़कियां भी एग्री करती है। और यह बात सुन बेसबॉल क्लब के लड़के कहते हैं, अगर सॉकर क्लब की मैनेजर्स हमारी मदद करने के लिए आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से इन दोनों के बीच का मुद्दा खत्म हो जाता है। और यहाँ आलिया बस कुजे को देखती रहती है। और अब इसके बाद शाम के वक्त कुजे आलिया से कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हारे काम में अपनी टांग अड़ाई। वो कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर तुमने बेसबॉल क्लब के सामने वो प्रपोजल क्यों रखा? तुम्हें देखकर मुझे लगा जैसे तुम यह पहले से जानते थे कि वो सॉकर क्लब की मैनेजर पर मदद के लिए तैयार हो जाएंगी। और आलिया ने यह बात सुन उस वक्त नोटिस किया जब कुजे उसी मैनेजर की ओर घूर रहा था। तो अब कुजे बताता है कि वह मैनेजर बेसबॉल क्लब के कैप्टन को डेट कर रही है। जब उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को सबके सामने जाहिर किया तब ये देख काफी सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पूरी बहस के दौरान बेसबॉल क्लब के कैप्टन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद अगर वो कुछ कहता तो इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को परेशानी हो सकती थी। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड मदद करने के लिए इसलिए तैयार हो गई क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि सॉकर क्लब अब बेवजह ही बहस कर रहा था। इसलिए मैंने जानबूझकर वो प्रपोजल इनके सामने रखा और इससे बेसबॉल क्लब भी काफी खुश हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्यारी लड़कियां भी उनकी प्रैक्टिस में उन्हें सपोर्ट करेंगी। और सॉकर क्लब इस बात से खुश हो जाएगा कि उन्होंने उन फील्ड को हासिल कर लिया, ना एक 1v1 सिचुएशन। लेकिन तभी खुशी देता है कि इनके सामने प्रेसिडेंट होते हैं। वो कहते हैं, मुद्दा खत्म हुआ उन दोनों के बीच। आलिया कहती है, हाँ, ऑल थैंक टू कुजे। लेकिन तभी कुजे कहता है, सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है ना। केंजा ये कहता है, ओह, तुम मुझे पकड़ लिया, वैसे तुम्हारा जवाब क्या है? वो कहता है, मैं मासाचिका कुजू स्टूडेंट क्लास लिंक का एक मेंबर बनना चाहता हूँ। केंजा ये कहता है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बात से आलिया को कुछ खास खुशी नहीं होती। वैसे इसके बाद गुजराती हुए कुजे कहता है, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से प्रेसिडेंट के जाल में फंस गया था। और हाँ, कुजे का जितना भी पेपर वर्क है वो कल किया जाएगा। लेकिन यहाँ एलिसा कुजे से पूछती है, क्या तुमने सच में स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन कर लिया है? वो कहता है, हाँ आलिया। पूछती है, क्या तुमने इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि तुम स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूकी की मदद कर पाओ? वो कहता है, अगर मैं हाँ को तो क्या तुम स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ोगी? वो कहती है, भले ही तुम मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट जरूर बनूंगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। कुजे कुछ यहाँ करते हुए मन में कहता है, हाँ, तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो। और आपसे वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं स्टूडेंट काउंसलिंग बनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आपसे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसलिए चुपचाप मेरा हाथ थाम लो एलिसा। और भाई, इस लम्हे में आलिया कुजे को देखी है और इसके बाद वो कुजे का हाथ थाम लेती है। और इसके बाद वो रस्सी में कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और यह बात सुन कुजे का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे अपने बचपन की याद आती है, बचपन की अपनी वो दोस्त। लेकिन तब भी उसकी यह यादें टूट जाती है क्योंकि आलिया अचानक ही जोर से उसका हाथ दबाने लगती है और पूछती है, क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रही हो? कुजे कहते हैं, आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला? और अब कुजे के लग चुके थे। अब आलिया पूछती है, तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, है ना? लेकिन क्या ऐसा करते हुए तुम यूकी को याद कर रहे थे? कुजे कहता है, नहीं। अब आलिया फिर से उसका हाथ दबाने लगती है और इसके बाद वो कुजे को एक थप्पड़ मार कर कहती है, मैं तुम्हें ये थप्पड़ मारने के बाद ही माफ करूंगी। और अब कुजे नीचे गिर जाने के बाद वह उसके सामने अपना हाथ करती है। कुजे मुस्कुराता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, चलो घर चलते हैं। अब घर जाते हुए कुजे कहता है, पहली बार मुझे किसी लड़की ने थप्पड़ मारा है, मैं धीरे धीरे एक मर्द बनता जा रहा हूँ। आलिया की थी, आखिरकार कौन सा मर्द है जो लड़कियों से थप्पड़ खाता है? लगता है तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। कुजे कहता है, आखिरकार तुम जीनियस से क्या कर रही हो? लोग मुझे एक वक्त पर जीनियस कहा करते थे, लेकिन आलिया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अब इसके बाद आलिया का घर आ जाता है। आलिया पूछती है, तुम्हारा गाल ठीक तो है ना? वो कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगले ही पल में आलिया कुजे के गाल पर किस कर देती है और यहाँ पर कुजे तो हैरान हो जाता है और आलिया उसे गुड बाय कर चली जाती है। कुजे कहता है, आखिरकार अभी क्या हुआ? इसके बाद अब आलिया को उसके कमरे में देखते हैं जो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, यह सोचते हुए कि क्या सच में मैं कुजे को पसंद करती हूँ? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, उसे पसंद नहीं कर सकती, मैं तो बस
तरह भग गई थी और इस वक्त मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास जरूरी काम है करने को, मुझे स्टूडेंट क्लाउसलिंग प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन अगर मैंने मुझे सच में प्रपोज कर दिया तो माफ करना, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और ये सोचते हुए आलिया अपने गद्दे को मारते हुए कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माशा घर आ जाती है और माशा को देख आलिया पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वो कहती है कि हाँ, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। यो देखो तुम्हारी तरह दिखने वाली प्यारी बिल्ली। आलिया पूछती है कि कहाँ से मेरी तरह से दिखती है। माशा कहती है इसकी आंखें जरा गौर से देखो। लेकिन इसके बाद माशा कहती है, आलिया खुद एक बहुत ही अच्छे दिल का लड़का है और मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर क्यों तुम उसे प्यार करती हो। आलिया कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती। यह बात सुन माशा कहती है, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें जल्द से यह बात बता देनी चाहिए, वरना कोई और उसे तुमसे छीन लेगा। आलिया कहती है आप ये क्या कर रही हो। लेकिन माशा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। और आलिया को कुछ समझ में नहीं आता कि किसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि यह एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।